हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल डॉन फॉर्स अकेडमी द नेम ऑफ ट्रस्ट। उम्मीद है कि आप सब भी बहुत अच्छे से होंगे। आज जी डेट हो गई है 1 फरवरी 2025 और मैं अगेन आपकी खिदमत में हाजिर हूँ टू एनालाइज द गोल्ड फॉर द अपकमिंग वीक। आप भाइयों से हमेशा मैंने रिक्वेस्ट की है कि एनालिसिस को शुरू से लेके एंड तक लाजमी देखा करें मेरे भाई। ये आपके लिए कितना बेनिफिशियल है ये मैं जानता हूँ। अगर आप लास्ट वीक का भी एनालिसिस देखें, बल्कि मेरे सारे एनालिसिस आपके सामने मौजूद हैं, आपको मैं कहूँगा कि आप इनको एक बार ज़रूर देखें। आप इसको भी देखें, इसको भी देखें, इसको भी देखें और ये लास्ट वीक का एनालिसिस भी लाजमन देखें। तो ये लास्ट वीक का एनालिसिस मैंने आपके सामने यहाँ पे ओपन करके रखा हुआ है जस्ट टू टेल यू कि ये आपके लिए क्यों इंपॉर्टेंस रखता है। यहाँ पे मैं आपको की लेवल्स वो बातें बताने की कोशिश करता हूँ जो मार्केट में एक्ट कर सकती हैं। मैं ये कभी भी नहीं कहूँगा कि जी एक्ट करेंगी, एक्ट कर सकती हैं। अभी आप यहाँ पे देखें तो मैंने गोल्ड के ऊपर यहाँ से आपको बाय का सिग्नल दिया कि जी मार्केट जो है वो 55 से अपना जो है वो बुल रन दोबारा जो है वो कंटिन्यू कर सकती है। ये है टाइम है 10 मिनट्स पे। अगर आप मेरी ये वाली वीडियो को प्ले करते हैं तो आपने 10 मिनट आगे चले जाना है, तो ये चीज़ आपको वहाँ पे देखने को मिल जाएगी। तो यहाँ पे मैंने इसके ऊपर मुकम्मल बात की थी कि हम यहाँ से इसको बाय में जो है वो देख सकते हैं। एंड नाउ आप देख सकते हैं कि गोल्ड जो है वो अपना इसी जोन से, एग्जैक्ट इसी जोन से, अगर आप इसको सेम टू सेम कैंडल्स मैच कर लें, यहीं से ही गोल्ड ने अपना बुल रन स्टार्ट किया। जो मैं यहाँ पे अभी आपको बता रहा हूँ ये वही जोन है, ये वही जोन है जहाँ से मार्केट ने, ये आप कैंडल्स को भी देख सकते हैं, ये वही बनी हुई है कैंडल्स, ठीक है। सो ये अपनी कोई मैं बड़ाई नहीं कर रहा, बड़ाई मैं नहीं कर रहा, बस आपको बताना चाह रहा हूँ कि ये क्यों आपके लिए इंपॉर्टेंस रखती हैं। अच्छा जी, आज ज़रा अपने एनालिसिस की तरफ। उससे पहले हम ज़रा डेटा देख लेते हैं कि नेक्स्ट वीक बाबा जी हो क्या रहा है। नेक्स्ट वीक मेरे भाई फुल ऑफ वोलेटाइल है, फुल ऑफ डेटा है। मंडे से ही काम शुरू है मेरे जनाब भाइयों, मंडे से काम स्टार्ट है। सीपीआई का डेटा आ रहा है यूरो का, पाकिस्तानी टाइम दोपहर 3 बजे, और इन्फ्लेशन रेट वहाँ पे लगता है शायद थोड़ी सी बढ़ रही है। तो ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंस रखता है, उन भाइयों के लिए भी जो कि यूरो को ट्रेड करना ज़्यादा पसंद करते हैं। फिर S&P ग्लोबल, ISM मैन्युफैक्चरिंग PMI एंड प्राइस, मैन्युफैक्चरिंग PMI एंड प्राइस, ये रात 8 बजे ये डेटा आएगा और डॉलर का डेटा है, काफ़ी हाई इम्पैक्ट इसमें हमें देखने को मिल सकता है। ट्यूसडे वाले दिन जॉब ओपनिंग का, ये एवरी मंथ आता है, ये एवरी वीक नहीं आता। तो मैंने आपको बताया हुआ कि वो डेटा जो एवरी मंथ आते हैं उनका इम्पैक्ट मार्केट में ज़्यादा होता है, वो भी रात 8 बजे आ रहा है ट्यूसडे वाले दिन। वेडनेसडे वाले दिन आ जाए तो ADP नॉन फॉर्म एम्प्लॉयमेंट चेंज है, ये एम्प्लॉयमेंट चेंज है। एक होता है नॉन फॉर्म पेरोल, वो ज़्यादा हैवी इम्पैक्ट मार्केट में लेकर आता है। फिर आगे आप देख सकते हैं कि ISM S&P ग्लोबल सर्विसेज, ISM नॉन मैन्युफैक्चरिंग PMI, ठीक है, और ISM नॉन मैन्युफैक्चरिंग प्राइजेस, ये वही हैं जो कि ये अपर साइड में भी आपको मिल रहे हैं मंडे को, लेकिन में ये नॉन में है। फिर थर्सडे वाले दिन न्यूजीलैंड में हॉलीडे है। फिर बैंक ऑफ इंग्लैंड का इंटरेस्ट रेट का डिसीजन आ रहा है, जो कि अपना इंटरेस्ट रेट कम करने की बात कर रहे हैं। और फिर इनिशियल जॉबलेस क्लेम भी है। और फ्राइडे वाले दिन एवरेज आवरली अर्निंग है, नॉन फॉर्म पेरोल है, अनएम्प्लॉयमेंट है। और ये जो मैंने भी आपको बताया कि नॉन फॉर्म पेरोल फ्राइडे वाले दिन धमाका, यानी कि मेरे भाइयों मंडे से लेके फ्राइडे तक बस काम ही काम है। बस बड़े ध्यान से मैंने मार्केट को ट्रेड करना होगा। हम इसके अंदर रैली भी मिल सकती है और मार्केट जिग जैग में भी आपको मिल सकती है। ठीक हो गया, आ जाए जी। वो बहरहाल मैं आप भाइयों के साथ लाइव स्ट्रीमिंग करता हूं और हम लाइव माशाल्लाह से बहुत एक्सीलेंट काम कर रहे हैं, ज़बरदस्त काम जा रहा है। तो मुझे लाइव स्ट्रीमिंग भी आप भाई जो है वो लाजमी ज्वाइन किया करें। एनालिसिस की तरफ आते हैं जी। आपके सामने H4 का टाइम फ्रेम ओपन है। अच्छा, अब यहाँ पे अगर देखें तो अभी इसकी आप भाइयों में से किसी को ज़्यादा शायद समझ में ना आ रही हो कि व्हाट्स गोइंग ऑन हियर, और हमने इस चीज़ को आइडेंटिफाई करना है
और कोशिश करनी है कि हमें बेस्ट सेटअप जो है वो इस पर मिल सके और हम मार्केट को ट्रेड कर सकें। आपको मालूम है कि जब से डोनाल्ड ट्रंप ने ये बात की है कि वो टैरिफ लगा रहा है हर कंट्री के ऊपर, उनकी प्रोडक्ट्स के ऊपर, तब से आप नोट कर लें गोल्ड आपका राइज करता चला जा रहा है। ठीक है, गोल्ड आपका राइज कर रहा है और अभी भी हालात यही हैं कि गोल्ड में अभी भी बेरिश मोमेंटम फंडामेंटली नहीं है, क्योंकि अब जो अगर आप टेक्निकली बात करें तो गोल्ड तो अपने ऑल टाइम हाई को क्रॉस कर गया है कल, ठीक हो गया। अब इसके पास ऊपर की विंडो ओपन है और नीचे आने की भी विंडो अवेलेबल है। ठीक है, अभी सिनेरियो ये हो गया है कि डोनाल्ड ट्रंप ने, आपको याद होना चाहिए, डोनाल्ड ट्रंप ने बात की थी इलेक्शन के दिनों में जब वो अपनी कैंपेन रन कर रहे थे कि जब मैं आऊँगा तो मैं गोल्ड रिजर्व को जितना मैं बढ़ा सकूँगा अपने दौरे हुकूमत में मैं उसको बढ़ाऊँगा। ठीक हो गया। आपको पता होना चाहिए पेपर प्रिंटिंग और गोल्ड रिजर्व का, अभी अमेरिका के हालात ऐसे हैं कि गोल्ड रिजर्व उनके पास कम है और पेपर प्रिंटिंग उनकी बहुत ज़्यादा हो चुकी है। यहाँ पे प्रॉब्लम है और डोनाल्ड ट्रंप क्या करना चाह रहा है, वो चाह रहा है कि गोल्ड रिजर्व हमारे पास ज़्यादा हो, पेपर प्रिंटिंग कम होनी चाहिए, तो वो अमीर मुल्क बन जाएगा, ठीक है। अभी उसके लिए ये सारा सीन हो रहा है। अब यहाँ पे टेक्निकली बात करते हैं तो अगर आप देखें ये कैंडल पे ज़रा गौर करें, इस कैंडल के ऊपर आपका फोकस इस कैंडल पे होना चाहिए। यहाँ पे हमने बाय दी थी एंड वी मेड हैंडसम प्रॉफिट। कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल दोज हु आर माय वीआईपी मेंबर, और उनको भी जिन्होंने मुझे लाइव स्ट्रीमिंग में देखा। और ये मेरी कल मीटिंग थी, मैं मीटिंग में जाने लगा था और ये सेटअप मुझे उसी वक्त मिल गया और मैंने ये लाइव स्ट्रीमिंग में दे दिया था। बहरहाल बहुत ज़बरदस्त ट्रेड गई एंड वी मेड मोर देन 205 पिप्स इन अ सिंगल ट्रेड। अभी मेरे भाइयों ये डाउन ट्रेंड की ज़रा बात करते हैं। जब तक मार्केट 91 से या 90 से अबव है, जब तक मार्केट 2791 से अबव है, मार्केट बुल रन में रह सकती है। अब वो क्यों? ये जो कैंडल है जिसकी मैंने अभी बात की आपसे, ये कैंडल मेरे भाइयों बुलिश मोमेंटम को कंटिन्यू करने की बात कर रही थी, और मार्केट ऊपर बाद में गई भी है, मार्केट ऊपर गई है, लेकिन इस कैंडल ने अपनी क्लोजिंग इसकी हाई के ऑलमोस्ट इक्वल कर दी है। यहां पे आके अब गेम चेंज है। अगर तो इसकी क्लोजिंग ऊपर ही होती तो हम इस कैंडल की विक को कंसीडर कर लेते, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मार्केट अभी भी स्टिल आपकी बुलिश मोमेंटम में अकॉर्डिंग टू द कैंडल स्टिक्स अभी भी बाय में है। लेकिन अगर आपको ये देखना है कि ये सेल में कब जा सकती है, तो वो मैंने आपको बता दिया 2791 या आप 2790 कर लो। जब तक मार्केट इसकी वीक के नीचे क्लोजिंग नहीं देती तब तक मार्केट सेलिंग में नहीं आ सकती। ये डॉन फॉरेस्ट एकेडमी का कहना है, ठीक हो गया। अच्छा जी, मान लेते हैं कि मार्केट नीचे आ जाती है, मान ले, ओके हो गया जी। अब क्या है, व्हाट्स नेक्स्ट? अब आपके सामने मैं जोन ड्रॉ करूंगा। ये जोन एक है, ठीक है, ये मे बी, मैं बहुत ज़्यादा श्योरिटी के साथ बात नहीं करूंगा, मे बी ये जोन थोड़ा सा हर्डल का रोल प्ले कर ले, जो कि 85 86 ऐसे पड़ा हुआ है, मे बी। लेकिन अगर मेजर लेवल की बात करते हैं तो मैं आपको ये लेवल दिखाना चाहूंगा, ये वाला, ठीक है। इसको ज़रा थोड़ा सा दूर कर लेते हैं हम। अगर मार्केट इस लेवल्स को ब्रेक करके अपनी क्लोजिंग 2790 के बिलो करती है तो प्रोबेबिलिटी ये है कि मार्केट फिर इस जोन तक आपको देखने को मिल सकती है मेरे भाइयों। यहां से मार्केट अपना दोबारा भी बुल रन जो है वो शुरू कर सकती है। अब ये लेवल क्यों, यही लेवल क्यों? ये लेवल रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट का काम कर रहा है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, यही लेवल यहां पे आपको फेयर वैल्यू गैप भी देखने को मिल रही है।
यहां पर ही आपको फेयर वैल्यू गैप भी देखने को मिल रही है। ठीक है, तो ये जोन आपके लिए ज्यादा जो है वो स्ट्रांग है, जो कि आपको मार्केट का बुल रन में लेकर जा सकता है। ठीक है, और अगर आप स्मॉल टाइम फ्रेम में भी देखते हो तो अगर आप H1 में आए तो H1 में ये जो लेवल है, ये मैं दोबारा से इसको ड्रॉ करना चाहूंगा भाइयों के सामने। ये जो लेवल है, या आप ऐसे कर लें, ये एक लेवल है जो कि आपके लिए बाय का काम कर सकता है अर्ली। लेकिन यहां पे मैं आपको एक बात बता दूं, यहां पे अभी तक हमें बाय की कंफर्मेशन कोई नहीं मिली। मैं आपको एक चीज ये बता दूं, यहां पे अभी तक हमें बाय की कंफर्मेशन कोई नहीं है। मार्केट सेलिंग में है लेकिन बाय की कंफर्मेशन भी नहीं है। ठीक है, लेकिन अभी मैं ये नहीं कहूंगा कि सेलिंग साइड जो है वो खत्म हो गई है। सेलिंग साइड अभी भी स्टिल वैलिड है, इसके अंदर बायर्स इसके अंदर मौजूद नहीं है। ठीक है, अब ये लेवल में भी यहां पे मार्केट को रोके और यहां पे बायर की एंट्री लगे एंड मार्केट यहां से जो है वो अपना बुल रन मार्केट जो है वो यहां से अपना बुल रन करके ऊपर की तरफ मूव ऑन हो जाए। ठीक हो गया। अगर ये लेवल टूटा, जैसा अभी मैंने आपको बताया कि मुझे यहां पे सेलर्स दिख रहे हैं, बायर्स नहीं दिख रहे, तो प्रोबेबिलिटी बन सकती है कि ये लेवल ब्रेकआउट हो जाए और मार्केट आपको इस जोन में मिले, जो कि अभी हमने H4 पे आइडेंटिफाई किया है। ये लेवल गैप, ये फेयर वैल्यू गैप भी है, प्लस ये आपका रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट का लेवल भी बनता है। ठीक है, अच्छा अभी मैंने आपको इसका सारा सिनेरियो समझाया कि अच्छा अभी यहां पे अगर H4 में आ जाएं, अगर आप H4 में आ जाते हैं तो यहां पे बायर्स अभी भी एंट्री लेकर बैठे हुए हैं बड़ा टाइम फ्रेम में, लेकिन आप H1 में आते हैं तो वहां पे सेलर्स एंट्री लेकर बैठे हुए हैं। बात को समझिएगा, यानी कि हमारा जो की पॉइंट है वो बन गया जी 2791 बन गया। अब 2791 या तो मार्केट को बुलिश करवाएगा या तो वापस इसको फॉल करवाएगा 2766, और यहां पे कोई डेवलपमेंट बनेगी तो हम दोबारा इसको बाय में देखेंगे। ठीक हो गया। ये मेरे भाई मैंने आपको सारा सिनेरियो बता दिया। अर्ली बाय भी आपको मिल सकती है, जहां से नहीं टूटता है तो मार्केट फिर इस लेवल पे, यहां पे अगर कोई डेवलपमेंट होती है तो अगेन हम इसको बाय में देख सकते हैं। अगर आप मजीद नीचे के लेवल्स की बात करें तो नीचे इतने कोई खास लेवल्स नहीं है जिनको हम बाय की के तौर पर लेकर आ सकें। वो काफ़ी डाउन में, और वो ये पड़ा हुआ वो काफ़ी डाउन है। ठीक है, मार्केट बहुत ज़्यादा ऊपर है मेरे भाई, बहुत ज़्यादा ऊपर है। डोनाल्ड ट्रंप बैठे हुए हैं, गोल्ड इतना भी सोखा नहीं होएगा थले आनू। मैं ये नहीं कहता कि आ नहीं सकता मेरे भाई, मार्केट है, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है इधर। अर्ली बाय का भी मैंने आपको बताया अकॉर्डिंग टू H1, अगर इसको ब्रेक करती है तो हमें सेलरिंग देखनी चाहिए और बाइंग हमें इस लेवल पे देखनी पड़ेगी, जो कि 2767 2773 से लेके 63 का लेवल बनता है, बड़ा लेवल है। आई होप कि आप भाइयों को मेरे एनालिसिस की पूरी समझ आ रही है मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ। तो अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट में ज़रूर लिखें, मैं आपको उसका आंसर करूँगा। लाइव स्ट्रीमिंग में मेरे भाई मुझे लाजमन ज्वाइन करें। ठीक है, लाइव स्ट्रीमिंग बहुत बेनिफिशियल है आप सबके लिए। यहाँ पे हम लाइव मार्केट को डिस्कस करते हैं और मार्केट को ट्रेड करते हैं। अपनी दुआ में याद रखिएगा और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप भाइयों को मेरा एनालिसिस जो है वो पसंद आया होगा। अल्लाह हाफिज़। मंडे को मुलाकात करते हैं लाइव स्ट्रीमिंग में। मस्ट ज्वाइन मी। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।